हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार। आपके study.com ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है केरल सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, उसका नाम है सिल्वर लाइन परियोजना। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। हाल ही में केरल सरकार के द्वारा एक सिल्वर लाइन परियोजना की मंजूरी दी है। इस सिल्वर लाइन परियोजना का उद्देश्य होगा केरल राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेज गति से मजबूत करना। इस परियोजना का मुख्य रूप से जो उद्देश्य होगा, आपको हम बताया कि केरल राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को पूरी तरीके से मजबूत करना। ये जो परियोजना है, केरल सरकार और केंद्र सरकार की एक रेलवे मंत्रालय के सहयोग से इस परियोजना का विकास किया जाएगा। आप लोगों को हम ब्लैक बोर्ड में केरल का मैप हम दिखाए हुए हैं, शो किया हुआ है। चलिए इसमें हम समझते हैं कि ये जो सिल्वर लाइन परियोजना क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि केरल का मैप में केरल के दक्षिणी हिस्से में तिरुवनंतपुरम है और केरल के उत्तरी छोर में कासरगोड है। तो इसी तिरुवनंतपुरम और कासरगोड को ये जो है सिल्वर लाइन जो है जोड़ेगी। तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच जो है सिल्वर लाइन को जोड़ेगी। वर्तमान में इस दूरी को यात्रा करने में लगभग 12 घंटे का समय लगता है। तो इस परियोजना का विकास होने से 2025 तक इस परियोजना का विकास होने से ये जो दूरी है 529.49 किलोमीटर, इस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो 4 घंटे से भी कम समय लगेगा। और ये जो है एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की परियोजना है जो कि विकास किया जा रहा है। इस लाइन को तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच जो रेलवे लाइन का जो विकास किया जा रहा है, लगभग 11 जिलों को जोड़ा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी में तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच कुल जो है 11 जिलों को जोड़ा जाएगा और इसी बीच में कुल जो है 11 स्टेशन को भी कवर करेगा। मेन रूप से इस परियोजना का उद्देश्य है केरल सरकार और केंद्र सरकार की रेलवे मंत्रालय का दोनों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस परियोजना का विकास होने से यात्री लोग इस दूरी को तय करने में जो है अभी 12 घंटे का समय लगता है। इसी दूरी को इस लाइन को विकास होने से कितना लगेगा, तो 4 घंटे से कम समय लगेगा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है सिल्वर लाइन, इसी को सिल्वर लाइन हम लोग बोलेंगे। ये जो सिल्वर लाइन है कितने जिलों को जोड़ेगा, तो 11 जिलों को जोड़ेगा और 11 स्टेशन को भी कवर करेगा। समय अभी कितना लग रहा है इस दूरी को जाने में, तो 12 घंटे का समय लग रहा है। और ये लाइन जो है विकास हो जाएगा 2025 तक। तो इसी दूरी को लोग जो है 4 घंटे से कम समय में तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक पहुंच जाएंगे। और जब यहाँ तक विकसित हो जाएगा तो एक दूसरे राज्य में देश के अंदर जो है कनेक्ट हो सकेंगे कम समय में। ये जो सिल्वर लाइन परियोजना है, इसका क्रियान्वयन जो है, कार्य जो किया जा रहा है, वो केरल रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इस
केरल रेल विकास निगम को हम लोग के रेल के नाम से भी जाना जाएगा। हम बताएं आप लोगों को कि केरल सरकार जो है सिल्वर लाइन परियोजना का जो विकास करेगी उसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो केरल रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। और इस परियोजना को हम लोग के रेल के नाम से भी बोलेंगे, के रेल के भी नाम से बोलेंगे। इस परियोजना पर जो है 63,941 करोड़ रुपए की खर्च अनुमानित किए जा रहे हैं। इस परियोजना को विकास करने में कितने खर्च अनुमानित किए जा रहे हैं, तो 63,941 करोड़ रुपए। आप लोगों को हम जितना पॉइंट्स होता है उतना ही इस परियोजना से संबंधित ध्यान रखना है। फिर से एक बार हम रिव्यू करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम बताएं कि हाल ही में केरल सरकार के द्वारा एक नई सिल्वर लाइन परियोजना की मंजूरी दी गई है, जो 2025 तक इस परियोजना का कार्य जो है पूरा किया जाएगा। और ये परियोजना का उद्देश्य है कि केरल राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को पूरी तरह से मजबूत करना। और हम बताएं मैपिंग वर्क से कि केरल राज्य के अंदर ये जो सिल्वर लाइन है तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच जो है जोड़ेगा सिल्वर लाइन। और इसी सिल्वर लाइन जो है अभी हम तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक जाने में वर्तमान में जो है 12 घंटे का समय लगता है। तो ये लाइन को विकास हो जाने से हमें इस दूरी को तय करने में 4 घंटे से कम समय लगेंगे। और हम नेक्स्ट पॉइंट में बताए थे कि तिरुवनंतपुरम को कासरगोड की जो बीच की दूरी है 529.49 किलोमीटर है। और इस दूरी के बीच में कुल जो है 11 जिले को जोड़ा जाएगा और 11 स्टेशन को भी कवर किया जाएगा। इतना सारा जो हम इस परियोजना से संबंधित हम पॉइंट्स बताएं, आप लोगों को इतना ही पॉइंट्स जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंस है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग मैपिंग वर्क के सहारे जो है इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।